गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने स्टार्टिंग के एटलीस्ट 3 और 4 पैसेजेस को पढ़ा, एक्सप्लेन किया उसको। तो ये वीडियो का ये अ फेलो ट्रेवलर सेकेंड पार्ट है। इस सेकेंड पार्ट में हम लोग शेष बचे हुए टेक्स्ट को हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। तो सो गाइज़, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइज़, लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ द डे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एजी गार्डनर उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जो कि स्लो मूविंग ट्रेन थी, और वो ट्रेन जब मिडलैंड से चलना शुरू करती है, लंदन से मिडलैंड टाउन जाना शुरू होती है, तो बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। और जब वो चलती गई जब लंदन के आउटर रिंग स्टेशन तक पहुंचती है, तब तक वो बिल्कुल खाली हो गई थी। अब लेखक अपने आप में शरारत महसूस करने लगते हैं। उनका माइंड शरारत वाली बातें सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि कैसे मैं इस फ्रीडम में इतना प्लीजेंट फील कर रहा हूँ, इतना खुश, या इतना अपने आप में खुशी फील कर रहा हूँ कि मैं जो चाहूँ इस ट्रेन में कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस सिर केबल खड़ा हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से वहाँ तक दौड़ लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो गाने गा सकता हूँ, मैं चाहूँ डांस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कंचे खेल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो जॉन से शरारत भरी बातें अर्थात उसे डांट सकता हूँ, उसे किक या पैर मार सकता हूँ। और इसमें खुशी की बात यह है कि मुझे उधर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा, अर्थात वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, मैं उसे हरा सकता हूँ। तो इस प्रकार बहुत सी शरारतें उसके मन में आती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप अपने पेपर को रखते हैं किनारे पर जो पढ़ रहे थे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विंडो की तरफ जाते हैं, विंडो से बाहर झांकते हैं। इसके बाद फिर आकर के अपने सीट पर बैठ जाते हैं और अपने पेपर को पढ़ने लगते हैं। तब उनको एहसास होता है कि ही वॉज नॉट एलोन इन द कंपार्टमेंट, इट वॉज हिज मिस्टेक ओनली, समवन वॉज ऑल्सो देयर हु वॉज ट्रैवलिंग विथ हिम, दैट वॉज वैगली मस्कीटो। वह एक प्रकार से ना डरने वाला मॉस्कीटो था, मच्छर था, जिसे हम लोग मॉस्कीटो कहते हैं ना, वो था वो एक प्रकार से। ठीक है ना। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वो मॉस्कीटो आता है, उनके नाक के पास बैठ जाता है, उन्होंने उसको उड़ा दिया। वो फिर पूरा एक चक्कर लगाता है ट्रेन का, और ट्रेन का नहीं, पूरे कंपार्टमेंट का एक चक्कर लगाता है। विंडो टेबल लैम्प से एक्स्ट्रा घूमने के बाद 3 डायमेंशनल वे में घूमता है, फिर आकर के उनके गर्दन पर बैठने का प्रयास करता है। अब देखिए, वो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, उसको फिर से उड़ा देते हैं। अब क्या होता है आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था इतना, आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, कहते हैं जब मेरी गर्दन के पास आया, मेरी गर्दन की तरफ देखने लगता है, तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल गया, और टुक अनदर जाउंट अराउंड द कंपार्टमेंट, और फिर से कंपार्टमेंट का एक पूरा जाउंट में चक्कर लगाना, पूरा फिर से एक चक्कर लगाता है, और रिटर्न, फिर वापस लौटा, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और खुद को बैठा दिया, इम्पुडेंटली। इम्पुडेंटली मीन्स क्या होता है? धीरता से, अर्थात गंभीरता से, अर्थात रूडली, यू नो रुडली, असभ्यता से, अर्थात जिद्दी ढंग से, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हैंड के पिछले हिस्से पर। अर्थात वो पूरा चक्कर लगा, जब मैंने उसको उड़ा दिया अपनी गर्दन के पास से, तो फिर से वो पूरे कंपार्टमेंट का चक्कर लगाता है, और आकर के पूरे धृष्टता के साथ, पूरा रुडली आकर के मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर, या मेरी हथेली के पिछले हिस्से पर बैठ जाता है। इट इज़ इनफ। अब मुझे गुस्सा आता है, मैं कहता हूँ इट इज़ इनफ, बहुत हो गया है। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता, मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता होता है, तो मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, और आपको 2 बार चेतावनी दी गई। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, आपको 2 बार चेतावनी दी गई है। आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कहते हैं मैं कुछ विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रेसेंट द टिकलिंग इम्पुडेंस ऑफ स्ट्रेंजर,
तो कहते हैं कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, अर्थात मेरा अपना कोई वैल्यू है, मैं अपना कुछ वैल्यू रखता हूँ, मैं पार्टिकुलर व्यक्ति हूँ। और इस प्रकार से तुम अगस्ट कर रहे हो। अगस्ट मिस करना क्या होता है, मेरी कोई अगस्ट है, अर्थात मेरा मेरा अपना कोई शान है, मैं अपनी कोई शानदार स्थिति में रहता हूँ। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, पर्सन रेस्टोरेंट द टिकलिंग। यहाँ पर टिकलिंग का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से गुदगुदी करना। तुम मुझे इस प्रकार से गुदगुदी कर रहे हो। और इम्पोर्टेंस, यहाँ पर इम्पोर्टिनेंस, इम्पोर्टिनेंस मीन्स होता है डिसरेस्पेक्ट करना, अर्थात तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, आप स्ट्रेंजर, एक अजनबी के रूप में। तो कहते हैं कि तुम मेरे पर्सनल मामले में दखलंदाजी कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम मुझे एक प्रकार से गुदगुदी कर रहे हो, और एक अजनबी होने के बावजूद भी तुम मेरे शरीर को छूने का प्रयास कर रहे हो। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैंने तुम्हें मौत की सज़ा दे दी है। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड इट्स, और आपको कोर्ट या न्यायालय आपको ये पुरस्कार देता है, मौत की सज़ा देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध दोष बहुत सारे हैं। यू आर अ वैगेंट, तुम एक प्रकार से वाइगेंट हो, तुम एक प्रकार से द्रोही हो, वाइगेंट हो। आगे बढ़ते हैं। यू आर अ वाइगेंट, वाइगेंट में से वाइगेंट हिंदी में क्या होता है, आवारा। तो यू आर अ वाइग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक के शोषण करने वाले हो, पब्लिक को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विथआउट अ टिकट, और तुम बिना टिकट के भी यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। और फॉर दीज एंड मेनी अदर्स डिसमिनरस, इस प्रकार से यह और इस प्रकार से अन्य तुम्हारे पास क्या है, अनलॉफुल एक्ट हैं। तुमने गैर कानूनी, मिस डिफरेंस मीन्स अनलॉफुल एक्ट, अर्थात तुमने इस प्रकार से बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं। तो यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम्हें सिर्फ मरना ही है। आई स्टक अ स्विफ्ट, मैंने ज़ोर से प्रहार किया। लीथल ब्लो, अपने हाथ का। विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, अर्थात अपने दाहिने हाथ से मैंने उस पर ज़ोर से प्रहार किया। और ही डॉग्ड द अटैक, वह मेरे हमले से बच गया। विद द इंसोलेंट इजी, बहुत ही आसानी से। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अर्थात जब मैंने उसको मारने का प्रयास किया और वो बड़ी आसानी से मेरे मार से बच गया, तो उसने मुझे हेमिलिएट कर दिया। हेमिलिएट मिस करना एक प्रकार से मेक मी फूल या शेम, मुझे शर्मिंदा कर दिया इस बात को लेकर कि आई हैव गिवन हिम द ब्लैक कैप, अर्थात सेंटेंस टू डेथ, मैंने उसको मौत की सज़ा दी है। और इट इज़ अ वेरी लिटिल इंसेक्ट एंड आई ट्राई टू किल हिम, बट किल नहीं कर सका, मैं उसको मार नहीं सका। इस बात को लेकर मुझे थोड़ा शर्मिंदगी फील होती है। फिर कहते हैं माई पर्सनल वेनिटी वाज राउज, मेरा स्वयं का व्यक्तित्व जग गया। माई पर्सनल वेनिटी वाज राउज्ड, अर्थात मेरा खुद का अहम जाग गया। अब मैंने निश्चय कर लिया। पर्सनल वेनिटी मीन्स होता है व्यक्तिगत अहंकार, मेरा खुद का पर्सनल वेनिटी, व्यक्तिगत अहंकार, राउज, जाग गया या उठ गया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड्स, मैं अपने हाथ से उस पर झपटा। लंग करना मीन्स क्या होता है, सडन अटैक करना, ठीक ना। लंग सडन अटैक करना, अर्थात अचानक प्रहार करना उस पर। विथ माई हैंड, अपने हाथ से। विथ माई पेपर, अपने पेपर के साथ भी मैंने उससे हाथ से मारने का प्रयास किया, नहीं पकड़ में आया तो पेपर से उसको मारने का प्रयास किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट के ऊपर चढ़ गया और उस पर उसको मारने का प्रयास करने लगा, जंप करने लगा। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और लैम्प के पीछे भी मैंने उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग, कहते हैं मैंने बिल्ली की तरह चतुराई से उसको मारने का प्रयास किया। और वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और मैं किनारे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टेल्थनेस, और इस प्रयास में कि जब वो मेरे पास आएगा, हॉरिबल स्टेल्थनेस मीन्स गुप्त ढंग से,
हॉरिबल स्टेल्थनेस मीन्स गुप्त ढंग से, अर्थात जो मेरे नज़दीक पहुँचेगा, मेरी पहुँच में आएगा, तब मैं स्ट्राइक विथ अ सडन, उस पर तेज़ी से हमला कर दूंगा। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और भयानक रूप से मैं उस पर तेज़ी से और भयानक रूप से उस पर हमला कर दूंगा, और वो मेरे प्रहार से बच नहीं पाएगा और वो मारा जाएगा। इस प्रकार से मैंने टैक्टिस अपनाई, इस प्रकार से मैंने अपना योजना बनाई थी। जिस प्रकार से बिल्ली करती है, जब बिल्ली को चूहे को पकड़ना होता है तो बहुत शांति से बिल्कुल उसके बिल के पास किनारे पर बिना हिले डुले बैठ जाती है, और जब चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है या सोच करके कि बिल्ली भाग गई होगी, तो बिल्ली अचानक उस पर जंप करती है और अपना शिकार बना लेती है। उसी प्रकार से राइटर ने भी सोचा कि मैं अब किनारे पर बैठ जाऊँ, मैं अब अपने स्थान पर चुपचाप बैठ जाऊँगा, और जब उस मॉस्किटो को लगेगा कि मैं अब उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मेरी पकड़ में आएगा, तो मैं तेज़ी से उसको स्टिल्थनेस अर्थात फुर्ती के साथ उस पर हमला करूंगा और उस पर जीत हासिल कर लूँगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन यह सब बेकार गया। वेन मीन्स बेकार, यह सब व्यर्थ गया। ही प्लेड विथ मी, वो मेरे साथ खेलता रहा, ओपनली खुले रूप से, एंड ऑस्टेंटेसली, ऑस्टेंटेसली मीन्स क्या होता है, प्रदर्शन के लिए अर्थात खेलने के लिए। वो मेरे साथ खेल खेल में खेलता रहा, और लाइक कैसे, लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, एक वृष हंता की तरह, अर्थात बैल मारने वाला जो बैल आपने देखा होगा ना, जो एक प्रकार खेल खेलते हैं ये साउथ इंडिया की तरफ लोग, तो बैल या सांड को छोड़ देते हैं मैदान में, और उसके बाद उसको सींग पकड़ना, उसको पटकना, उसको भगाना, उसको चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार इनको लग रहा था कि वो मॉस्किटो एक प्रकार से आदमी की तरह है और मैं एक जानवर की तरह, एक बैल की तरह उसको मारने का बराबर प्रयास कर रहा हूँ और मार नहीं पा रहा हूँ। वही स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग अराउंड एन, जो कि बिल्कुल चारों तरफ घूम रहा है, एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक इन्फ्यूरिएटेड मीन्स गुस्साए हुए, बुल सांड की तरह, मैं एक इन्फ्यूरिएटेड बुल की तरह, सांड की तरह उसके पीछे भाग रहा हूँ उसको मारने के लिए, और वो मेरे साथ खेल रहा है। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, इसमें कोई संदेह नहीं था कि, प्लीज ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट था, क्लियर था, निसंदेह, ही वॉज प्लेइंग विथ मी, कि वह मेरे साथ खेल रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ही वॉज प्लेइंग हिमसेल्फ, इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं मज़ा ले रहा था, आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, या इसलिए था कि ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, कि उसने मेरे रिपोज को या मेरे आराम को डिस्टर्ब कर दिया था। मैं उसको इसलिए मारने का प्रयास कर रहा था क्योंकि उसने मुझे आराम करने से रोक दिया था, और उसको उसमें मज़ा आ रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि मैं आराम करूं, मैं आराम करूंगा तो फिर वो अकेला फील करेगा, इसलिए वो चाहता था कि मैं और वो साथ में खेलें। लेकिन मुझे लग रहा था कि उसने मेरे पर्सनल मेरे पर्सनल व्यक्तित्व को रिपोज कर दिया है या अनरेस्ट कर दिया है, तो मैं उसको अब पनिशमेंट दूंगा। इस बात को लेकर मैं उसको मारने चला था। और ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट्स, लेकिन वो मेरे साथ थोड़ा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइन मिल, और चाहता था कि यह मेरे साथ उछल कूद वाला खेल खेले, मैं उसके साथ उछल कूद वाला खेल खेलूं। जिस तरह मच्छर है, मच्छर अपने आप में उछल कूद करता, उस प्रकार वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ एक लंबरिंग विंग माइल ऑफ अ क्रीचर। हाँ चलिए, यहाँ पर लंबरिंग में से जाएगा लार्ज एंड हैवी, बड़ा और विशाल का है, और वाइंड मिल में पवन चक्की, तो कहते हैं वो एक पवन चक्की की तरह था। तो मैं उसके सामने एक पवन चक्की की तरह विशाल काय जानवर था, भीम का जानवर था, और वो एक पवन चक्की की तरह अर्थात उड़ने वाला पक्षी था। हम दोनों लोग वो चाहता था क्रीचर कि हम दोनों लोग खेलें, और मैं उसको मारने पर तुला हुआ था। और हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, कहते हैं हु टेस्टेड सो गुड, जो कितना अच्छा महसूस कर रहा है, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और कितना असहाय महसूस कर रहा है, एंड सो स्टूपिड, और कितना मूर्ख महसूस कर रहा है। फिर कहते हैं आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब मैं उस अपने सहयात्री के हृदय की तरफ महसूस करने लगा, उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा को जानने की कोशिश करता रहा, उसके प्रति मेरे अंदर सहानुभूति की भावना आने लगती है। और ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट,
कहते हैं वह एक मेरे सामने तो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है। ही वॉज डेवलपिंग इनटू द पर्सनालिटी, और वह अपना व्यक्तित्व निखारने का प्रयास करने लगते हैं। राइटर अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करने लगते हैं और कहते हैं एन इंटेलिजेंट दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दीज कंपार्टमेंट। कहते हैं एक प्रकार का अधिकार। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट। कहते हैं वो मेरे लिए कोई एक मामूली सा इंसेक्ट नहीं था, और वह मेरे लिए कोई मामूली सा कीड़ा ही नहीं रह गया था, बल्कि ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी। बल्कि वह मेरे लिए एकमात्र कीट पतंगा ही नहीं रह गया था, बल्कि वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो गया था। कैसे? वह मेरे सामने एक व्यक्तित्व के रूप में डेवलप हो गया था, विकसित हो गया था। एंड इंटेलिजेंट दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट। कहते हैं कि वह मेरे हृदय में उसके प्रति एक अच्छी भावना जाग गई थी। वह एक बुद्धिमान जीव के रूप में इस रेल के डिब्बे के स्वामित्व पर मेरे साथ बराबरी का दावा करने लगा था। सही बात है ना? वो भी ट्रेवल कर रहा था, राइटर भी ट्रेवल कर रहा था, तो दोनों का बराबर स्वामित्व है, दोनों का बराबर अधिकार था उस ट्रेन में सफ़र करने का। तो इसलिए कहते हैं आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड हिम। कहते हैं मेरे हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा था। मेरे हृदय में उस मच्छर के प्रति अब प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगी थी। एंड द सेंस ऑफ सुपेरियरिटी फेडिंग। और कहते हैं कि अब जो घमंड की भावना थी वो मिटने लगी थी। जो मैं मच्छर के विषय में सोच रहा था कि वह मच्छर जिसने मेरे पर्सनल व्यक्तित्व को धक्का दिया है, अब मैं इसे मारूंगा, अब वो कहीं दूर जाने लगी थी, क्योंकि अब मुझे एहसास होने लगा था कि वी आर एनिमल, वी आर लिविंग बीइंग्स। उसमें भी जान है, मुझ में भी जान है। हम दोनों को ईश्वर ने रचा है, हम दोनों ईश्वर की रचना है, इसलिए दोनों को जीने का अधिकार है। इसलिए मेरे अंदर जो सुपीरियरिटी थी वह अब दूर होने लगी थी, वो कहीं चली गई थी। फिर कहते हैं हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपार्टमेंट। कहते हैं हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर। कहते हैं मैं कैसे स्वयं को अपने आप को श्रेष्ठ महसूस कर सकता हूँ जो स्पष्ट रूप से उस होने वाली एकमात्र प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन गया था। वही अकेला था जो मेरा स्वामी बन गया था, जो मुझसे जीत गया था। तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि मैं उससे सुपीरियर हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन अब क्या होता है, वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन। फिर सोचता है फिर उदार क्यों ना हो जाऊँ। हम दोनों बराबर के दोस्त बन सकते हैं, हम दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। क्योंकि मैग्नानिमिटी उदारता एंड मर्सी और दया की भावना एक श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण होते हैं। उदारता एक श्रेष्ठ व्यक्ति का गुण होता है। इसलिए अगर मैं उसको फिर से क्षमा कर दूं तो मैं अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। फिर कहते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़। इन उत्तम गुणों के प्रयोग द्वारा आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। मैं अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैं अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर। इस समय मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति बन गया हूँ, एक रहस्यमयी या हास्य से भरा हुआ व्यक्ति बन गया हूँ। अ थिंग ऑफ लाफर एंड डिरीजन, एक हंसी और तिरस्कार का पात्र बन गया हूँ। लाफर हंसी का, डिरीजन तिरस्कार का, तो हंसी और तिरस्कार का भी पात्र बन गया हूँ। और बाई बीइंग मर्सीफुल, लेकिन दया दिखाकर, उदार होकर आई कुड रिजर्व द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन। मैं अपने मनुष्य के खोए हुए नैतिक गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है ना? मैं अपने खोए हुए
नैतिक गर्व को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। इसीलिए मैं करता क्या हूँ, मैंने किया क्या, माई कॉर्नर विथ ऑनर, आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ। इसीलिए मैं चुपचाप गया और अपने स्थान पर बैठ गया। इसीलिए फिर से देखिएगा, इसीलिए हाँ, आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मौत की सज़ा वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आते हुए, अर्थात मैं अपने स्थान पर लौट आया और ये मैंने कह दिया कि मैं अपने आपको दिए गए मृत्युदंड को वापस लेता हूँ। बट आई कैन रिप्राइव यू, आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट। कहते हैं मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा पुनरुद्धार कर सकता हूँ, तुम्हें पुनः जीवन दे सकता हूँ। मैं ऐसा ही करता हूँ, अर्थात तुम्हें छोड़ता हूँ और मैं जो भी कहता हूँ वो करता हूँ। इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा विनाश नहीं करूँगा। तो गाइज़, ये था आज का सेकेंड पार्ट। इस सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट एटलीस्ट 3 पैसेज पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट की क्लास में मैं लास्ट का 2 पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।